This is the most beautiful sight of Sri Jain Shwetambar Tirth, Pavapuri, the Moksha Kalyanak of Bhagwan Mahavir, the 24th Tirthankara of Jains. Pavapuri or Pava, it's a very holy site for Jains, and it is located in the Nalanda district in the Bihar state of eastern India. Now, its distance from Rajgiri is about 19 kilometers, and from Patna, the capital city of Bihar, 101 kilometers. जैनियों के 24वें तीर्थंकर चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की ये निर्वाण भूमि है। ये स्थान 2546 वर्ष पुराना है। हस्तिपाल महाराज की यही वह पावन पवित्र रज्जुशाला है जहां वीतराग परमात्मा महावीर स्वामी ने 16 प्रहर की अखंड देशना देते हुए निर्वाण प्राप्त किया था। मगध साम्राज्य की अत पावापुरी नालंदा स्थित वर्तमान की पावन भूमि पर महाराज हस्तिपाल की रज्जुशाला में 24वें तीर्थंकर वीतराग महावीर ने 16 प्रहर 48 घंटे तक अमृत वचनों की अखंड देशना देते हुए कार्तिक वदी अमावस्या के अंतिम प्रहर में स्वाति नक्षत्र में दीपावली के दिन 72 वर्ष की आयु में देह त्याग निर्वाण प्राप्त किया। तभी से दीपावली के अवसर पर कार्तिकवदी अमावस्या के दिन प्रभु के निर्वाण स्थल पावापुरी पर मेला लगता है। अपना नाम बताएं। मेरा नाम नवीन कुमार है, घर पावापुरी है और ये गांव मंदिर में मैं पुजारी जी हूँ और भगवान महावीर स्वामी जी के पावन निर्वाण भूमि पे आप पधारे हुए हैं जी। भगवान महावीर स्वामी जी जो थे राजा हस्तिपाल के पश्चाशाला में यही जगह पे 16 है यानी 48 घंटे तक देशना करते करते यहाँ भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण हुआ। फिर जल मंदिर में ले जाकर के देवताओं ने अग्नि संस्कार करवाए हैं। यहाँ जो दर्शन जो कर रही हैं मूल नायक भगवान महावीर स्वामी जी की प्रतिमा 2000 साल पुरानी है और भगवान एक साइड में ऋषभदेव भगवान और इधर में शांतिनाथ भगवान। भगवान महावीर स्वामी जी के बड़े भाई राजा नंदी वर्धन महाराज पावापुरी में 3 चरण का प्रतिष्ठा करवाए थे जो 2546 साल पुराना है, जिनमें पहला चरण श्री गांव मंदिर जी में निर्वाण भूमि पे है, दूसरा जल मंदिर अग्नि संस्कार की जगह पे और तीसरा समूह शरण मंदिर में है। यहाँ पे यात्रियों का आवागमन लगा रहता है। यहाँ पे यात्रियों का आवागमन जो है ठंडी के दिन में ज्यादा रहता है और यहाँ ठंडी के टाइम पे 1500 आदमी बराबर रहते हैं। बराबर रहता है। और दीपावली का उत्सव कैसा होता है यहाँ? यहाँ का दीपावली का उत्सव जो है बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी जी का निर्वाण दिवाली की रात में हुआ था। तो यहाँ का मेन जो है निर्वाणोत्सव
यहाँ जो उस समय 8 दिनों का जो निर्वाणोत्सव मनाया जाता है, 1.25 मन का लाडू चढ़ाया जाता है बहन जी। तो ये छत्र हिलता है भगवान का उसी समय जिस समय भगवान को निर्वाण हुआ था। जी हाँ, यानी कि जल मंदिर के मूल वेदी में दीपावली की रात्रि में छत्र का फिरना वो भगवान महावीर स्वामी जी के निर्वाण के दिन का याद दिलाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। प्रणाम, अपना नाम बताइए। हरिनंदन ठाकुर। और आप इस मंदिर में कब से कार्य कर रहे हैं? यहाँ बचपन से कर रहे हैं। कितना साल हो गया होगा? अभी अभी कितना साल, बहुत पुराना हो गया ना, सबसे पुराना, हमसे पुराना है कोई नहीं। कोई नहीं है तो 30-32 साल हो गया होगा। ज्यादा रिटायरमेंट। अच्छा, और इस मंदिर में बताइए कब कब सबसे ज्यादा भीड़ होती है? दीपावली में। ये अभी 4 महीना 6 महीना चलता है, 4 महीना बंद रहता है। दीपावली में ज्यादा भीड़ रहता है। मोक्ष कल्याणक भूमि है भगवान महावीर की। और आप मेरे पिताजी को भी जानते हैं, मित्र रहे आप उनके। हाँ, ये आपका पिताजी का मित्र है कि बचपन से ही हम जानते हैं। क्यों मोदी में क्या? थैंक यू पुजारी जी। This is the famous Jal Mandir पावापुरी। पावापुरी भगवान महावीर जो जैनियों के 24वें तीर्थंकर हैं, उनकी मोक्ष कल्याणक भूमि है। ये जल मंदिर एक ऐतिहासिक महत्व रखता है। इस जल मंदिर का ऐतिहासिक महत्व यह है कि आज से लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्वाण होने पर देवताओं द्वारा यहाँ पर ही अंतिम संस्कार किया गया था। इस पवित्र स्थान की भस्म और मिट्टी को उठाते उठाते ही एक बड़ा सा गड्ढा बन गया, जिसने एक विशाल सरोवर का स्थान ले लिया। इस सरोवर में कमल खिलते रहने से इसे कमल सरोवर भी कहते हैं। राजा नंदीवर्धन के द्वारा भगवान महावीर की चरण पादुका कमल सरोवर के मध्य स्थापित कर दी गई और मंदिर का निर्माण कराया गया, जो आज जल मंदिर पावापुरी के नाम से विश्व विख्यात है।
The Jal Mandir, meaning water temple, it's also known as Apapuri in Pavapuri. It means a town without sins. And we are proceeding towards the main sanctum. Yeah, it's a highly revered temple dedicated to Lord Mahavir, the 24th Tirthankara. It's a religious preacher of Jainism and founder of Jain Dharma, which marks the place of his cremation. Bhagwan Mahavir attained salvation, nirvana in Pavapuri in 528 BC. Having attained Keval Gyan and after preaching the principle of Jainism through his divine voice, Divya Dhwani, Lord Mahavir toured over different areas of the country and propounded the religious doctrines. Afterwards, he reached Pavapuri and seated himself on a clan or pure slab of stone in a park studded with many ponds. He didn't move out for 2 days and plunged in pure meditation. He quitted the mortal coil and became a Siddha in the last quarter of the night of the 14th day of the black half of the month of Kartika. Lord Mahavir attained salvation sitting on a Padmasana. This is the holy sanctum where Bhagwan Mahavir was cremated. This is the holy view of the temple, the Jal Mandir, which is absolutely ethereal and purely ecstatic. This is another beautiful Jain temple of white marble called Samusharan. It's located at this place. Samusharan, the place where Lord Mahavir had delivered his sermon. पुजारी जल मंदिर उमा का अनुपाध्याय, यहाँ का भगवान महावीर स्वामी जी का यहाँ पे अग्नि संस्कार हुआ। ये जो चरण है 2545 साल प्राचीन है, जिसे राजा नंदीवर्धन जी स्थापना करवाए थे और यही निर्वाण लड्डू चढ़ाने का महत्व है। यहाँ का जो छत्र लगे हुए हैं वो निर्वाण के समय कुछ सेकंड के लिए अपने से कंपित होते हैं। छत्र लगने के बाद जय जयकारी मना के 1.25 मन का लड्डू इसी स्थान पे चढ़ाए जाते हैं। एक और गौतम स्वामी जी के, दूसरी ओर सुधमा स्वामी जी के चरण हैं और मूल चरण भगवान महावीर स्वामी जी। The मूल mantra of Jainism is Ahimsa Parmo Dharma and Shama Virasya Bhushanam. यानी अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है और क्षमा वीरों का आभूषण है. I'm feeling so blessed to be on this auspicious, sacred, holy land, जहाँ पे भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ. And after he attained salvation, his body was cremated here by the gods. I just wish for everybody, the entire planet, lot of peace, love and mercy for each other. Shri Mahavirai Namaha. Jai Jinendra. Jainam Jayat Shasanam